एनालिसिस निफ्टी की कल एक्सपायरी होने वाली है, तो निफ्टी का भी एनालिसिस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एक पॉजिटिवनेस निफ्टी में ही हो सकता है कि इसी जोन को अगर ये 22,800 को क्रॉस कर लेती है, यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन होना चाहिए। यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ब्रेक करते हैं तो न्यू ऑल टाइम हाई हमें दिखाई दे सकता है, यानी कि 23,000 है और उसके ऊपर भी एक मार्केट सस्टेन कर सकता है। तो यहाँ पे हो जिस तरीके से निफ्टी जा रही है बहुत ही अच्छे तरीके से जा रही है, और प्राइस एक्शन भी देखो, प्राइस एक्शन भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहले देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कि किस तरीके से ये ऊपर के साइड जा रही है। तो यहाँ पे एक ध्यान में चीज रखनी होगी कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट जो निफ्टी है ले रही है। तो इसका जब तक सपोर्ट ले रही है और तब तक ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दे तो एक बेरिशनेस आ सकता है, पर हम इसके नीचे जब तक नहीं निकलते तब तक हम थोड़ा सा सेलिंग के साइड नहीं सोचेंगे। ठीक है, अभी जो है पिक्चर परफेक्ट एरिया पे निफ्टी ट्रेड कर रही है। ऑल टाइम मतलब ऑल टाइम हाई नहीं, हाई के आसपास है, मतलब टूडेज हाइस के आसपास ही इसने क्लोज दिया है, 597 के आसपास। देखिए 600 के आसपास इसने क्लोज दिया है। अभी जो लास्ट वक्त पे उसने जो है अभी आज जो है और डे हाई बनाया है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई निफ्टी ने, उसके बाद नीचे आने की कोशिश की, गैप फिल किया और इमीडिएट ये ऊपर की साइड गया। ठीक है, इसके बाद ऊपर की साइड जाने के बाद यहाँ पे देखो बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेशन, मतलब ज्यादा कुछ प्राइस एक्शन बन ही नहीं रही थे। यहाँ पे एक कैंडल बनी, उसके बाद जो है 3 बजे के आसपास एक सेलिंग प्रेशर आया, उसको फिर से रिकवर गया और यहाँ पे आके बंद हो चुकी है। तो हम सिंपल सा एनालिसिस रखेंगे, 600 के नीचे हमें क्लोज मिला है, तो 600 के ऊपर जब ये 600 के ऊपर निकलना शुरू करेगी तब हम बाइंग के लिए सोचेंगे, और 22,800 के आसपास हमारा टारगेट होगा, जो कि एक दिन में या 2 दिन में आ सकता है। ये बहुत ही बड़ा टारगेट है, हो सकता है कि ये इसी के आसपास ओपन हुए और यहाँ तक ये जा सकती है, या तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद इसी एरिया में ये ब्रेकआउट देके और भी आगे का सफर कर सकती है। तो ये हुआ निफ्टी के बारे में। सेलिंग की साइड तब तक नहीं सोचेंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होता। अगर ये ट्रेंड लाइन भी क्रॉस होता है तो ये हमें थोड़े से हाफ क्वांटिटी में प्लान करना होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे 20,500 के आसपास रेजिस्टेंस है, 400 के आसपास रेजिस्टेंस है, और 350 के आसपास रेजिस्टेंस है। जब तक ये 350 नहीं निकालता तब तक हम थोड़े कम क्वांटिटी में प्लान करेंगे। जब जिस दिन 350 के नीचे हमें क्लोज मिलना स्टार्ट करेगा उस दिन हम बड़े क्वांटिटी में ट्राई करेंगे सेलिंग के साइड। ठीक है, व्हाट इफ अगर ये गैप अप या बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो वो गैप अप या गैप डाउन खुलेगा तो चांसेस सेंटिमेंट्स ये हो जाएंगे, बदल जाएंगे, क्योंकि हर रोज गैप डाउन खुलने के बाद ये रिकवर नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर हम प्राइस एक्शन को फिर सोचेंगे, देखेंगे कि अगर ये प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाता है तो थोड़ा सा हम बाय सेलिंग के साइड जाएंगे, और अगर ये बाइंग के साइड मोमेंटम करता है तो इसको जो है, मतलब पहले कैंडल का हाई अगर ये ब्रेक करता है, 50 मिनट्स के कैंडल का हाई ब्रेक कर लेता है, तब भी हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, व्हाट इफ अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुला, तो गैप अप अगर 700 या 750 के आसपास खुला, बहुत बड़ा गैप अप अगर खुला, ये गैप अप 700 का मतलब 100 पॉइंट का गैप अप हो सकता है, 100 एंड 150 पॉइंट का गैप अप, यानी कि ह्यूज गैप अप अगर इसने यहाँ पे खुला तो हो सकता है कि ये ऊपर की साइड पहला मोमेंटम दे, उसके बाद ही नीचे की साइड आ जाए। तो थोड़ा सा रिवर्सल के लिए हम प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, चलो देखते हैं बैंक निफ्टी की किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल थी। ठीक है, हालांकि 2-4 दिनों ने हमने जैसे डिस्कस किया था, 2-4 दिन ये जो है ग्रीन कैंडल बना रही थी, तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर हमें एक्सपेक्टेड था, जो फर्स्ट हाफ में ही हमें मिल दिखाई दिया, पर बाद में ज्यादा कुछ प्राइस एक्शन दिखाई नहीं दिया। तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि कैंडल जब भी बना रहा है तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वीक बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि बायर्स कहीं ना कहीं एक्टिव है, और ये आखिरी समय के ऊपर मतलब वक्त पे एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, मतलब
DII FII आप बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो परचेसिंग होती है वो लास्ट 1 आवर में ज़्यादातर होती है। तो यहाँ पे लास्ट 1 आवर में परचेसिंग भी होते हैं, सेलिंग भी उसी वक़्त होते हैं। तो हो सकता है ये DII और FII के पोज़ीशंस यहाँ पे हो। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा एनालिसिस करना है इस चेन में, इस चेन में ही यहाँ पे अटका हुआ है। तो यहाँ पे जब ये चैनल ये तोड़ेगा, या तो गैप डाउन मतलब इसके नीचे निकलेगा या तो इसके ऊपर निकलेगा, तब भी हम थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड मानेंगे। ठीक है, थोड़ा देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। बहुत निफ्टी जिस तरीके से पॉजिटिव बाइंग के साइड दिख रहे, बैंक निफ्टी उस तरीके से नहीं दिख रहे। तो अगर बाइंग की साइड जाता है तो मार्केट निफ्टी के बैंक निफ्टी के पास बहुत ही बढ़िया सा स्पेस है, जो कि हम अगर बाइंग का मार्केट आता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रीवियस ट्रेंड था उसके 5% से मतलब 50% से आधा, 50% से ज्यादा ये रिकवर हो चुका है। तो हालांकि हमें क्लोजिंग 900 पे मिली है, पर हम जो क्लोजिंग मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी है 781 के यहाँ पे, यानी कि 47,800 के नीचे। मैंने सोचा था अगर ये 47,800 के नीचे अगर ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो हो सकता है कि मार्केट कल के दिन बाइंग के साइड जाए। तो अगर ये फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो यहाँ पे जब तक ये 800 लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। और अगर 800 भी क्रॉस करता है तो हमारा ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा, 48,000 विल बी द टारगेट, यानी कि 200 पॉइंट का हमारा टारगेट होने वाला है। व्हाट इफ अगर ये गैप डाउन खुला या प्राइस एक्शन बनाने के बाद ही नीचे की साइड आया, तो यहाँ पे 47,600 ये लेवल है, जिसके लेवल के नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो हम थोड़ा सा बेरिशनेस मानेंगे। तो यहाँ पे 180 या 200 पॉइंट से इसको नीचे आना होगा, तब भी हम जाके ये ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रुशियल है कि अगर मतलब बहुत बड़ा ये इसने गैप तय किया है और उसके बाद अगर ट्रेड लेते हो तो हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इफ अगर ये गैप अप या गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुला तो यहाँ पे इस रेंज पे खुला तो नो डाउट कि हमें एक ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि 47,000 के 600 के नीचे एक कैंडल अगर क्लोज होती है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। व्हाट इफ अगर ये गैप अप खुला, गैप अप 900 के आसपास खुला, तो हम प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे। प्राइस एक्शन अगर बाइंग के साइड मिलता है तो हम ट्रेड ऐड करेंगे और 48,000 के लेवल के लिए हम ट्रेड करेंगे। सो ये हुआ बैंक निफ्टी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।